नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की। करवा चौथ में आज हम उन शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है, व्यापार में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन हमारी परंपराओं को कैसे उन्होंने बनाया रखा है। हमारे साथ 40 से जुड़ी हुई महिला विंग की मेंबर्स हैं, उनकी कार्यकारिणी नीलम मित्तल जी जो 40 वीमेंस विंग की प्रेसिडेंट हैं। मैम, इतना समय कैसे निकाल पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि व्यस्तता भी है, व्यापार भी है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि जो करवा चौथ है वो सेलिब्रेट करने का मौका मिला 40 के प्लेटफॉर्म पर। हम सब लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं, बट इस फेस्टिवल के लिए स्पेशली मेरी लीडरशिप टीम के साथ हम लोगों ने ये आयोजन रखा है। और वक्त निकालने वाली बात यह है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो जब दिन में ठान ही लिया कि करवा चौथ सेलिब्रेट करना है तो हम लोगों ने आज करवा चौथ सेलिब्रेट किया। अदिति जी काफी खुश हैं करवा चौथ को सेलिब्रेट करके। जी बिल्कुल। और क्योंकि सारी जो 40 विमेन विंग की लेडीज़ हैं, इतनी सारी, आज हम 125 यहाँ पर हैं और सब जनों ने, आप हमें देख सकते हैं, हम सब शायद आजकल शादियों में भी इतना तैयार नहीं होते हैं, लेकिन हमारी जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने बोला कि आज लाल ही पहनेंगे, खूब ज्वेलरी पहनेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे। तो हर एक वुमन जो आज यहाँ पर आई है हमारे फंक्शन में, वो सब जने बहुत डेकडअप हैं और जो हम जनरली नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी इज सो बिजी। तो यहाँ पर हम सब जने बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, नाच गाना भी है, गणेश वंदना भी हुई और सब एक वुमनहुड होता है ना, जब सब साथ में लेडीज़ आती हैं और किसी चीज़ को एक सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका मज़ा ही अलग होता है। सो डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। रीना जी, कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि बिजनेस में से समय निकालना, अपनी कुछ इंडस्ट्री के काम भी होते हैं, उसके बीच आप लोगों ने ये सेलिब्रेशन को कैसे, किस थीम पे रखा? ये 40 विमेन विंग का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो जो सारी प्रिपरेशंस, मेहंदी लगवाना, 16 श्रृंगार करना, मेकअप, ये सब चीज़ हम 2 दिन पहले कर चुके हैं कि जो करवा चौथ का फीवर है हमारे सर से नहीं उतरने वाला है। और हम लोग मतलब अंदर से इतना फील कर रहे हैं कि हाँ, करवा चौथ का सेलिब्रेशन ऐसे होना चाहिए, 4-5 दिन तक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, पूरी 40 विमेन पूरा मतलब विंग हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि हम अपने परिवार के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर फोटो बूथ्स हैं और इन फोटो बूथ्स को देख के तो मुझे एक बात याद आती है कि हर चांदनी में तेरा ही चेहरा चमके और हर जन्म में तेरे नाम के साथ मेरा ही नाम रहे। क्या बात, आपके तो 7 रिश्तों के, मुझे लगता है कि ये शायरी की पंक्ति अगले आने वाले टाइम पे कभी कोई पंडित जी भी बोल सकते। बिल्कुल नहीं, ये सारी ये जो फीलिंग मैंने बताई ये सभी की है, हमारी सारी 40 विमेन विंग की है, तभी तो हमने इतने सुंदर सुंदर चांद के साथ में। बिल्कुल बहुत जरूरी कि 40 विमेन विंग जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है, इंडस्ट्रियल है, उनके लिए कहा जाता है कि जो शादी में नाचने वाली जो घोड़ियाँ होती हैं वो जंग के मैदानों में जंग नहीं लड़ा करती, और हम जंग के मैदान वाली घोड़ियाँ हैं। इसलिए हमने लीग से अलग हटके इस करवा चौथ का आयोजन किया कि जंग में लड़ने वाली घोड़ियों के मन में भी दिल होता है, तो क्यों नहीं ये जो करवा चौथ है वो सेलिब्रेट किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारी परंपराएं कायम रहती है और क्योंकि आने वाली पीढ़ी तभी सीखती है कि हम कर क्या रहे हैं। जी मैम, क्या नाम आपका? नमस्कार, मैं सोनल अग्रवाल रावत, सेक्रेटरी 40 विमेन विंग। एंड हमारा ये इनिशिएटिव आज के टाइम पर जो हम बहुत ही कंप्लेन करते रहते हैं समाज से कि सोसाइटी में बहुत न्यूट्रल फैमिलीज़ हैं और बहुत सब लोग अलग अलग हैं, सोशल मीडियाज़ हैं, तो ये हमारा एक ब्रिज करने का तरीका है, ब्रिज द गैप, जो हमारी जनरेशन्स, क्योंकि आप देखेंगे हमारे 40 विमेन विंग में हर एज ग्रुप की लेडीज़ हैं, विमेंस हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं और हर एज ग्रुप की हैं जिन्होंने आगे समाज जो हमें हमारे संस्कार, हमारी रीति रिवाज आगे पास ऑन करती हैं। तो उन संस्कारों, उन रीति रिवाजों को हम आगे लेते हुए और उन संस्कारों को, उन जो ट्रेडिशंस है हमारे इंडियन ट्रेडिशंस, उसको आगे ले जाते हुए ये हमारा इनिशिएटिव, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी पता लगे कि हमारे त्यौहार का सेलिब्रेशन किस हर्ष उल्लास और एकता के साथ किया जाता है। थैंक यू। बहुत जरूरी है, क्योंकि परंपराएं तो तभी कायम रहेंगी जब आप उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम सारिका गोस्वामी है एंड अभी मेरा न्यू इंडक्शन हुआ है 40 में एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रांड इवेंट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स और सभी को लेके ये जो करवा चौथ का इवेंट मना रहे हैं, तो बहुत ही सबको एक साथ जोड़ के रखना और एक सेलिब्रेशन करना, दिस रियली अमेजिंग। आपके पास में वापस आना चाहूँगा मैं।
ये एक आप लोगों ने समय निकाला, बिल्कुल हमेशा से त्योहार को इसी तरह से फेस्टिवल को आप सेलिब्रेट करते हैं या पहली बार कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग जो भी मेन फेस्टिवल्स आते हैं हमारे जयपुर के, राजस्थान के मेन फेस्टिवल्स, उन्हें हम इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। वही हमारा इनिशिएटिव है कि हम अपने धरोहर को ना भूलें, अपने ट्रेडिशंस को ना भूलें। और आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहाँ लेडीज़ को, फीमेल्स को टाइम नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो हम अपने इस परिवार के साथ इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें और अपनी धरोहर को संभाल के रखें। एंटरप्रेन्योर्स तो हैं, साथ में धरोहर को संभालने का काम भी हमें ही करना है। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक मेरा सवाल और होगा आप लोगों से, आज कोई बिजनेस की चर्चाएं नहीं, केवल सेलिब्रेशन? जी बिल्कुल, केवल सेलिब्रेशन, बिकॉज हमारे अंदर की जो मातृत्व शक्ति है, जो एक फेमिनिन एनर्जी है, आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इस करवा चौथ के माध्यम से। एक उस रिलेशनशिप के ब्यूटीफुल बॉन्डिंग को जो हम अपने हस्बैंड्स, अपनी फैमिलीज, अपनी सोसाइटी और अपने ट्रेडिशंस के साथ शेयर करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है आज आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली एकदम वो फेस्टिवल के पहले की वाइब आ रही है। एंड कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी मेहंदी की इसकी, बट यहाँ देख के इतना मन चल गया कि हाँ मेहंदी लगवाते हैं। सो आई एम फीलिंग सो गुड। एंड एफर्ट्स जो 40 वुमेन विंग के एफर्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ ट्रेडिशन और ट्रेड दोनों को मिक्स किया है? करेक्ट करेक्ट, मतलब एक्चुअल में जो अभी बात हो रही है वो मैं फील कर रही हूँ, बिकॉज आई एम रनिंग अ बुटीक कैफ़े और मैं प्रोफेशनल हीलर भी हूँ, प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो क्लासेस, रेस्टोरेंट, घर, उसमें टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों का। तो आज मुझे टाइम मिल रहा है कि हाँ मैं मेहंदी लगवा पा रही हूँ और एक इसको एंजॉय कर पा रही हूँ। जी, व्यापार और हमारी परंपराएं दोनों का एक कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत मज़े भी आ रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे सारी बिजनेस विमेन भी हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छा हम सबको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है एक दूसरे से मिलने का, और उसी टाइम पे ही हम सब बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन को लेकर के क्या मानना? ये एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन है जो कि हमें हमारे कल्चर से जोड़ता है। आजकल हमारे करवा चौथ के कल्चर बच्चे नहीं जानते हैं, बिकॉज दे स्टार्टेड स्टडिंग अब्रॉड, इतना जुड़े नहीं रहते हैं। इस तरह से हम सब मिल के भी ये कल्चर को लाइव कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। एंड वी आर लिविंग इन अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, सो दिस इज़ अ सोसाइटल कल्चर। खूब हंसी खुशी, सब अच्छा माहौल हो रहा है। इट्स वेरी नाइस। हर त्योहार को हम इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, या फिर करवा चौथ को स्पेशली किया गया है? नहीं नहीं, हर त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग इधर 40 वुमेन है तो हम लोग इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं अपने कल्चर एंड हेरिटेज को। मेहंदी का भी यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, मेहंदी लगवाई जा रही है। कैसा लग रहा है, क्या कुछ खास तैयारी है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 5 साल होंगे, बट ये सब फेस्टिवल देख के लगता है कि नहीं यार, इट इज़ सच फन टू हैव टू गेट मैरिड, बिकॉज आजकल के इतने बिजी एनवायरनमेंट में हम इतना वर्क करते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता ये फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का ऑनेस्टली। बट व्हेन यू आर कनेक्टेड विद सच इवेंट्स, आप जब 40 में स्पेशली जुड़े हैं, ये हर फेस्टिवल को इतनी अच्छे से मनाते हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप क्या करती हैं? वी हैव अ शोरूम ऑफ ऑप्टिकल्स, द विजन फैक्ट्री इन मेहरवाल ऑप्टिकल कंपनी, और साथ ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्राणिक हीलिंग के अंदर भी हूँ। तो इन सब के दौरान इन सब का टाइम मिल ही नहीं पाता है फेस्टिवल्स का। रितिका जी, यहाँ पे जो भी वुमेन हैं सब अपना कोई काम करती हैं, कुछ ना कुछ उनका अपना व्यापार है। इंडिविजुअलिटी भी है और मतलब सबके अलग अलग तरीके के हैं। कोई यहाँ पे होम मेकर भी है, कोई यहाँ पे स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी हैं, और कई यहाँ पे बड़ा व्यापार भी चलाते हैं। तो इट्स अ मिक्स बैग। पर द बेस्ट थिंग इज़ कि हमारे जो ट्रेडिशंस है और ये 40 का जो ग्रुप है, दैट मेक्स अस ऑल बाइंड टुगेदर। अक्सर मैं ये सुनता हूँ कि आप लोगों की मीटिंग्स हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोग चर्चा करते हैं, केवल बिजनेस की चर्चा करते हैं, लेकिन आज अलग अंदाज का उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये तो हम लेडीज़ का ही त्यौहार है, ये तो एक बहुत ही अच्छा उत्साह वाला त्यौहार है। और इसमें और क्या बेस्ट हो सकता है जब हम अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, अपने सारे रिलेटिव से मिल रहे हैं, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस टुगेदर। हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब वी आर सेलिब्रेटिंग इट विद द सोसाइटी, सो दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चले मेरे लिए अच्छा रहा, या यूँ कहूँ कि समय जाया किया? मैं बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स की मेंबर हूँ, और जब मुझे इसके बारे में पता चला कि 40 इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए और आपके कनेक्शन और नेटवर्किंग के लिए, तो आई गिवन मेरा कोई सेकंड थॉट भी नहीं दिया और मैंने फटाफट 40 को भी ज्वाइन किया। एंड आज के दिन मैंने प्रेसिडेंट जो है नीलम जी, उनका भी मेकअप किया है। मेरा सैलून है, मेरा सैलून सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है।
और काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिली है, नेटवर्किंग भी मिला है और फन और सेलिब्रेशन भी हो रहा है साथ साथ। जी बिल्कुल, फन और सेलिब्रेशन दोनों का होना बहुत जरूरी है, यही सबसे बड़ी बात है। चीना जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, तो हर फेस्टिवल को इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं कि पहली बार? इससे भी ज़्यादा यहाँ तो इंडिया तो वैसे भी फेस्टिवल का ही वो है, तो बहुत हर फेस्टिवल के लिए। रीजन क्या है कि क्यों आप लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक्चुअली करवा चौथ है, इंडियन फेस्टिवल है, तो वैसे भी हर साल तो करते ही हैं, और इस बार हमें एक मौका मिला है कि सब फ्रेंड्स के साथ उसको सेलिब्रेट करें। एक स्पेस जो मिलता है कि आपको एक फन करने के लिए, अपनी परंपराओं को कायम रखने के लिए, अपने फेस्टिवल्स को, ट्रेडिशंस को आप कैसे उन्हें करते हैं, क्योंकि आप जो कुछ करते हैं उन्हें आपके बच्चे देखते हैं, आने वाली पीढ़ी देखती है। देखिए 40 विमेंस विंग जो है वो, अगर यूँ बात करूँ तो 40 की वो एक सिस्टर यूनिट है जो जहाँ पे महिलाएं अपना काम करती हैं और महिलाओं की पहचान अपने बूते है, तो वो सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। ये एक बड़ी अच्छी बात, यहाँ पे एक माता जी हैं और बेटी जी हैं, दोनों ही एक साथ में यहाँ पे हैं। जी आप बोल रहे हैं माता जी, तो माता जी से तो ऐसा लग रहा है कि बस बुढ़ी हो गई घर में बैठ। बिल्कुल नहीं है साहब, कैसे कह सकते हैं, आपका उत्साह देख करके बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ, एक्चुअली आज के टाइम पे सभी काम करते हैं, मैं भी अपना बिजनेस भी रन करती हूँ और भी काम करती हूँ, तो भले ही हम रिलेशन में कहीं भी हों, बट अब इतना टाइम नहीं होता कि घर पे कोई गेट टुगेदर करके हम इस टाइप के एंजॉय कर पाएं। सो वी आर एंजॉइंग हियर। बेटी को भी साथ में लेके आए? नहीं, वो अपने आई है, वो भी मेंबर, बिल्कुल वो अपना काम कर, करेक्ट, वो अपना काम करती है, वो भी बिजनेस करती है, मैं भी बिजनेस करती हूँ। सो वी बोथ आर मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लग रहा है ये कंपटीशन भी है कि माँ ज्यादा खूबसूरत बन के लगती है कि बेटी ज्यादा बन के लगती है। जी बहुत बार मुझे ये सुनने मिलता है कि ये तो आपकी बड़ी बहन है, ये तो आपको माँ लगती ही नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी माँ आप जैसी आपकी लगती नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो खुशी होती है कि माय मदर इज़ सो ब्यूटीफुल, और हम दोनों हमेशा साथ में ही वॉक करते हैं, 40 हो या और भी हमने ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर रखे, तो मुझे लगता है कि माँ बेटी का बॉन्ड, और अगर एक माँ से आप सीखते हो फेस्टिवल्स के बारे में, उससे बेटर क्या हो सकता है। हमारी जनरेशन को जितना हम आगे काम करते हैं, ये सब हम भूलते जा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इतने फेस्टिवल्स होते हैं, तीज होता है, बट अगर मदर और आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, उससे बेटर क्या चीज़ है। क्यों मैम, क्या कहेंगे? वो उम्र कहीं मायने नहीं रखती जब उत्साह चेहरे पे। बिल्कुल आपने सही कहा, बिकॉज जॉइंट फैमिली में शादी है, बट कुछ करना था तो करना ही था, बिजनेस बचपन से सपना था, बिजनेस स्टार्ट किया, देन प्राणिक हीलिंग ज्वाइन करी। मैं प्राणिक हीलिंग टीच भी करती हूँ, पढ़ाती हूँ, हीलिंग्स भी करती हूँ, काफ़ी चीज़ें करती हूँ। तो वे इज़ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ पे चाह वहाँ पे राह, तो सब काम करते हैं। बट हाँ, साथ में ऐसे ग्रुप जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो छोटी छोटी खुशियाँ साथ में सेलिब्रेट करने का एंजॉय ही अलग है। बिल्कुल, देखिए आप एक तो अकेले पटाखे चला रहे हो, एक दोस्तों के साथ चला रहे हो, पतंगबाजी अकेले कर रहे हो, यानी कि ये कहा जाता है कि जंगल में मोर नाचा देखा किसने। तो ऐसे ग्रुप्स में अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो उसका कुछ अलग ही मजा होता है। कैसा सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या कुछ खास है इस बार? So the good thing is कि women are getting to enjoy this festival before the festival is even happening, and another good thing is the turn up which has happened, and I really like the vibe where we all are coordinated, where we all are vibing on the same colors, so that is the very unique part. करवा चौथ एक ऐसी परंपरा और त्योहार है जिसमें पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है, लेकिन अब क्या कुछ बदल रहा है इसमें, तो हमारे साथ में गेस्ट हैं। जी मैम, ये कहा जाता है कि पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है करवा चौथ में, दिन भर भूखा रहना, कुछ बदल रहा है इस कल्चर में, सोसाइटी में, या कुछ वैसे ही चला आ रहा है? ऑब्वियसली ये सब चेंज हो रहा है, जो मिथ है वो निकल रहा है दिमाग से, एंड फीलिंग्स ज़्यादा ऐड ऑन हो रही है। एज इन पहले जो मिथ था कि व्रत रखना ज़रूरी है, नहीं तो उम्र लंबी नहीं होगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो लोग नहीं रखते व्रत, उनके पति की भी उम्र उतनी होती है जितनी होनी होती है, बट वो फीलिंग्स होती है जो ज़्यादा और उस दिन और उभर जाती है पति के लिए। यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर हस्बैंड, वो एक फीलिंग ऑब्वियसली है गर्ल्स में। तो जिनके कल्चर में नहीं होता है वो लोग भी रख रहे हैं आजकल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दैट दे फील फॉर देयर हस्बैंड। तो वो ही एक इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थिंक इट्स मोर इम्प्रूविंग नाउ डेज। मिथ से एक्साइटमेंट के टूवर्ड्स जा रही है ये। तो जमाने के साथ चीजें बदल जानी चाहिए, बस परंपराएं कायम रहनी चाहिए। व्रत करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल करती हूँ मैं व्रत। हस्बैंड से भी करवा लेती हैं साथ में? कभी नहीं,
अकेले ही करते हैं जी। मेघना जी, सेलिब्रेशन है, त्योहार है हमारा करवा चौथ, वर्षों से करती आ रही हैं आप भी, क्या कुछ बदलाव देख रही हैं इसमें? बदलाव यही है कि वक्त के संग काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले जैसे करवा चौथ का इंतज़ार होता था और उसको हम एक व्रत की तरह ही ध्यान में रखते थे। अब क्या है, करवा चौथ से पहले ही करवा चौथ का इस तरह का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। तो फास्ट से पहले जो फीस्ट होती है वो हम लोग करते हैं और एक एक्साइटमेंट जनरेट करते हैं उस मेन डे के लिए। और आजकल तो मैंने देखा इवन हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ्स के लिए व्रत रखते हैं, दोनों मिलके साथ में पूरा दिन व्रत रखते हैं, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट और फीलिंग रहती है। मिस्टर कौशिक व्रत रख रहे हैं? नहीं, मिस्टर कौशिक तो नहीं, मैं ही रख रही हूँ उनके लिए। अभी इन्होंने कहा कि देखिए ये सब चीजें एक मिथक है कि व्रत रखने से ही लंबी उम्र होगी, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, उसमें ज्यादा यकीन करती है कि व्रत में करती हैं आप? नहीं, मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें अपनी जगह हैं। जैसे ट्रेडिशंस हैं वो क्योंकि हम आज तक ज़िंदगी में सालों से फॉलो करते आए हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं और लगता है कि हाँ वो मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उम्र है वो तो है ही सबको जो भगवान ने दी है, लेकिन एक मन में संतुष्टि रहती है कि हाँ हमारा व्रत इसमें कुछ पुट ऑन कर रहा है, हम भी उसमें कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए जी। मिसेस चौधरी, व्रत किया आपने? बिल्कुल जी। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ जमाने के साथ चीजें बदल रही हैं कि व्रत रखना कोई जरूरी नहीं है लेकिन करवा चौथ करना है? देखिए, कहते हैं ना कि व्रत के पीछे या फिर कहूँ कि कुछ भी जो पौराणिक चीज़ें होती आ रही हैं उनके पीछे बहुत सी हिस्ट्री, बहुत सी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। तो वैसे ही हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ गाथा, कुछ कथा जुड़ी हुई है। तो ये जो करवा चौथ का पर्व है, कहते हैं कि इसे प्यार का प्रतीक माना जाता है और प्यार, आस्था और प्रेम का प्रतीक इसको जो हमारे कल्चर ने जो इसको इतना खूबसूरत रूप दिया गया है, ये त्यौहार अपने आप में अलग मायनों के साथ में बहुत सारी खुशियाँ भी लेकर आता है, बहुत सारा सेलिब्रेशन लेकर आता है और पति पति के बीच प्रेम को बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। और मेरे लिए तो इस बार का करवा चौथ और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि शादी के बाद ही मेरा पहला करवा चौथ होने। ओह ग्रेट। तो इस बार तो कुछ खास तैयारी आपकी? बिल्कुल, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट, आई एम द चेयरपर्सन ऑफ दिस इवेंट अलॉन्ग विथ माई 2 चेयरपर्सन सोनिया जी एंड सोनाली। हम लोगों ने मिलके ये पूरा इवेंट क्यूरेट किया है फॉर ऑल द फोर्टियंस अलॉन्ग विद द एलटी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ 40 विमेन विंग। अक्सर ये बातें सामने आती हैं कि व्रत करने वाले, एक व्रत को लेकर के बात आती है कि व्रत क्यों करूं, जब हस्बैंड मेरे लिए नहीं कर सकता तो मैं क्यों करूं, कभी ऐसी बातें भी आती हैं? नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए कर लेते हैं व्रत। तो आपके बीच में तो कोई मैटर है नहीं है? नहीं, एज सच कोई मैटर नहीं है। लाइक हम दोनों जो बराबरी की बातें होती हैं वो सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। हम जब व्रत की बात आती है तो व्रत में भी बराबरी करते हैं और बाकी चीज़ों की बात आती है तो बाकी चीज़ों में। ग्रेट। क्या इस बार करवा चौथ का क्या कुछ खास नजर आ रहा है? सर, यहाँ पे एक्साइटमेंट देखिए, सब कितने एक्साइटेड हैं। मेहंदी लग रही है, नेल आर्ट, मतलब हर तरह की फैशन एसेसरीज चल रही हैं और जितना मेकअप हम लोग कर सकते हैं, मतलब सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि मैं उस दिन पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगूं। तो यही एक कंपटीशन होता है लेडीज़ के अंदर और अपने हस्बैंड को रिझाने के लिए। आज मेरी शादी को भी 30 इयर्स हो गए हैं, लेकिन यही लगता है कि आज भी हम उसी जैसे लगें जैसे हम फर्स्ट डे लगे थे। सोनिया जी, कुछ बदलाव देख रही हैं क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं? जी बिल्कुल, फैशन के ट्रेंड्स बदल गए हैं। पहले ये एक फैमिली के साथ हुआ करता था, हम लोग फैमिली के साथ एक त्यौहार को मनाते थे। आज फ्रेंड सर्कल में, इवन हमारे क्लब्स में, सब जगह ये जोश से मनाया जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि घर तक सीमित नहीं रहा है कि बिल्कुल 4 दीवारी में ही आप मनाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप मनाएं। फ्रेंड्स के साथ भी मनाते हैं हम लोग और फ्रेंड्स के साथ हम लोग शायद ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, वो लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ बहुत इंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। मैम, एक हम लोग सामूहिक रूप से किसी त्यौहार को, फेस्टिवल को हम एंजॉय करते हैं या उसमें मनाते हैं, इंडिविजुअल मनाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, फ्लैट कल्चर है, चलिए देखा चांद अपने हस्बैंड के साथ ऊपर गए और उसके बाद दिया अर्ध और उसके बाद में नीचे आ गए, लेकिन इस तरह के सेलिब्रेशन सामूहिक रूप से होते हैं तो उसका क्या कुछ कहना है? नेचुरली जब सामूहिक रूप से होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। एक कम्युनिटी की जब बात होती है इस तरह से, ग्रुप्स में, क्लब्स में आजकल बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होने लगे हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है उसमें। और फैमिली के संग तो हम करते ही हैं, उस दिन पर्टिकुलर तो फैमिली के संग करते हैं और 2-3 दिन पहले से इस तरह से फ्रेंड्स के संग जब करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। और जो चेंज की आप बात करें, एक चेंज मैंने नोटिस किया है कि पहले जब करवा चौथ हुआ करता था, लेडीज़ पूरा पूरा दिन व्रत रखती थी और शाम को खाना बनाती थी, वेट करती थी कब चाँद निकलेगा हम खाना खाएंगे। आजकल पूरी फैमिलीज जो हैं वो बाहर जा के ही खाना खा लेते, करवा चौथ थाली एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो वो भी एक अच्छा मज़ा हो गया। बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में एक बात ज़रूर है
और ख़ासकर जयपुर की अगर मैं बात करूं तो लोग अवसर तलाशते हैं कि फेस्टिवल आ रहा है, चलिए चाहे पतंगबाजी हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, बात ये नहीं है कि खाने पीने का ही त्यौहार हो उसी से प्रेम बढ़ता है, लेकिन यहाँ त्यौहार को सेलिब्रेट उसी तरह से किया जाता है। तो गुलाबी नगर के अपना एक अलग अंदाज है। मैम ये कह सकते हैं कि यहाँ लोग अवसर तलाशते हैं कि फेस्टिवल आ रहा है और उसे मैं एंजॉय करना है। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे एंजॉय करना है और उसको कितने ज़्यादा से ज़्यादा दिन एंजॉय करना है, सब लोग उसमें जुट जाते हैं। स्पेशली 40 विमेंस विंग तो हमेशा हर फेस्टिवल को स्पेशल करती है। आपकी तो पहली करवा चौथ है, इससे पहले पेरेंट्स के साथ में घर में मनाया होगा आपने, तो वहाँ किस तरह से रहता है? इंडिविजुअली लोग मनाते हैं या फिर बिल्कुल सामूहिक रूप से परिवार के साथ में? नहीं, बिल्कुल जहाँ तक कि मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो वहाँ पे सामूहिक रूप से भी मनाया जाता है। और कई बार होता है कि कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम अकेले रह के भी मनाते हैं, इंडिविजुअली भी मनाते हैं, लेकिन उसका जोश और उसके प्रति जो आस्था होती है वो कभी कम होते हुए नहीं देखी। मतलब जितने नए नए तरीके हैं, जितनी नई चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड के साथ में चलना है, लेकिन वो आस्था, वो जो जिसका प्रतीक और जिसका रूप हमारे ट्रेडिशन ने करवा चौथ को दिया है, वो कभी कम होते नहीं देखा। जी देखिए, टेक्नोलॉजी का युग है, आपके पास में भी एंड्रॉयड फ़ोन है। अब कुछ लोग कहते हैं कि चांद दिखा उसके बाद अपने चांद को देखने के लिए भी वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो उससे भी काम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। कई बार क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस होते हैं। आज हम इंडिया में हैं, कोई बाहर बैठा है, तो वहाँ पे उनके लिए चांद देखना पॉसिबल नहीं, तो वीडियो कॉल के थ्रू हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी का अगर सदुपयोग है, दुरुपयोग भी है, तो सदुपयोग करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। मैम कुछ कह रही हैं? इस बात पे मैं बोलना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में हैं, तो वो साल में 6 महीने घर से बाहर रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा करवा चौथ इसी तरह मनता है फ़ोन पे। लाइक जैसे इन्होंने बोला कि इधर से चांद देख लिया, उधर से कॉल कर लिया और खाना खा लिया। 2 चांद की दीदार एक साथ करना। हाँ जी, ऐसे ही है। अभी आपका भी ऐसा रहा कि अपने चांद को देखने के लिए वीडियो कॉल का सहारा? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आई थिंक मेरे हस्बैंड ही मेक श्योर कि जिस करवा चौथ के टाइम तो ही डजंट प्लान हिज एनी ट्रैवल, और ऐसा कुछ अर्जेंसी भी नहीं होती है कि उनको कहीं ट्रैवल करना पड़े। तो हाँ, करवा चौथ पे ऐसा कभी संजोग नहीं हुआ कि मेरे को उनके बिना चांद देख के खाना पड़ा हो, ऐसा। जी मेरे सोनिया जी। हस्बैंड 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। मतलब जो डेट होती है करवा चौथ की, वो मेरे को बताते हैं कि करवा चौथ आने वाला है, इस डेट को आने वाला है, क्या गिफ्ट लेना है, क्या करना है, सब उनकी प्लानिंग रहती है। मेरे से ज्यादा प्लानिंग उनकी। आपकी मैरिज को कितने साल हो गए? आई कंप्लीट 30 years ऑफ माई लाइफ। बताइए मिस्टर चौधरी की, देखिए अभी भी जो बाउंडिंग बनी हुई है। तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि हम चाहे सामूहिक रूप से उसे मनाएं या इंडिविजुअली उसे मनाएं, जो जैसे कहते हैं ना कि जो बीज बोया जाता है, तो जो कल्चर और ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं जो हैं, उनसे अगर हम जितना जुड़े रहेंगे तो उसकी आस्था और वो प्यार के प्रति जो प्रतीक है वो कभी कम नहीं हो। बहुत अच्छा, ये उत्साह कायम रहना चाहिए, तभी हमारी परंपराएं कायम रहेंगी। और ये कहना कि अवसर बिल्कुल तलाशे जाने चाहिए। आप जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, थोड़ा सा आपको अलग एक स्पेस चाहिए जिसके लिए बहुत ज़रूरत है, को आप इस तरह से सेलिब्रेट करें। मैंने पहले भी बताया और फिर कह रहा हूँ कि जिन महिलाओं को हमने आपसे रूबरू कराया है वो अपने बूते कुछ ना कुछ है, उनका अपना बिजनेस है, व्यापार है, जॉब करती हैं, लेकिन समय निकाला है, उनके चेहरे पे आप वो उत्साह देख सकते हैं। और यही जयपुर की एक खूबी है, और इस खूबी को वो लोग ही तैयार करते हैं जिनको हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में कि ये लोग बिजनेस करते हैं, सेलिब्रेशन उनका कैसा होता है। तो आज हमने उस वर्ग से आप लोगों को रूबरू कराया है जो त्यौहार किस तरह से, ये एक बानगी है करवा चौथ की, बाकी इसी तरह से हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए, ये उमंग और उत्साह कायम रहना चाहिए, तभी हमारी परंपराएं कायम रहेंगी। और स्पेशली थैंक्स टू 40 विमेंस विंग फॉर दिस सेलिब्रेशन। और मैं चलिए चलते चलते नारी में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।